ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, कल बहुत ही ज़्यादा डल मूवमेंट रहा बाजार में। कोई खास मूवमेंट नहीं था, लेकिन आज आपको मौके मिलेंगे कमाने के लिए, क्योंकि आज आपके दो बड़े बैंक्स के मूवमेंट हैं। सबसे बड़ा आपका सीएचएफ की मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी स्विस नेशनल बैंक की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें इन्होंने अंदेशा लगाया है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट को अभी ये चेंज नहीं करेंगे। दूसरा आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें भी इन्होंने बोला है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट को हम चेंज नहीं करेंगे। और इसका कारण पता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में तो ये है कि वहाँ पे अभी इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं, तो कोई भी सरकार ये जोखिम नहीं उठाएगी कि इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ करे, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वहाँ के जो वोटर्स हैं इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चल रहा है वहाँ पर, तो इसलिए कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंजेस नहीं होने वाले। तो अभी देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये इम्पैक्ट कैसे करता है, क्योंकि सारा का सारा खेल आपका बेसिकली डॉलर इंडेक्स के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स अगर वीक होगा तो आपका जीबीपी वगैरह तेज होगा। अगर मैं खाली स्टैंड अलोन इंटरेस्ट एनालिसिस की बात करूं, तो अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, मान के चलो ये रिड्यूस करने की बात कर रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस नहीं होता है, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है जीबीपी के लिए, और जीबीपी यहाँ से भगेगा। ठीक है ना? खैर, अभी यूरो यूएसडी का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, ये वाला हाई इसने मारा था परसों के दिन, तो जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा, ये हाई है आपका 761। 76 जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये आप अपना 800 को अप्रोच नहीं करेगा और 820 को अप्रोच नहीं करेगा। लेकिन अभी भी आप चाहो तो बाई कर सकते हो, क्योंकि रीज़न क्या है कि 700 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर 700 के नीचे अगर ये डेली चार्ट पे बंद हो जाता है और अगले दिन उसका लो टूट जाता है, तब मान के चलो एक सेलिंग प्रेशर आपको फर्दर मिलेगा। नहीं तो ऊपर ये 800 810 तक जाएगा, वहाँ पे फिर हम सेलिंग प्रेशर बनाएंगे। जो हमारी कल की एनालिसिस थी, वही आज की एनालिसिस हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो आप चाहो तो यहाँ पे बाय ट्रेड ले सकते हो। 700 का आपका एसएल रहेगा। टारगेट आपके 800 तक के रहेंगे। 800 के आसपास आप सेल पोजीशन बनाओगे, 850 पे उसको एवरेज करोगे, और 900 आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। ठीक है? जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी हमने आपको कल ही बोला था कि 2760 2780 तक जा सकता है। कल ही 2741 तक गया, कल ही 2741 तक गया, और अभी भी मेरे लिए बाई ट्रेड में है। जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये मेरे लिए बाई ट्रेड में। 2713 पे भी बाई करना है, फिर 2680 आ जाए तभी भी बाई करना है। 2660 का फाइनल स्टॉप लॉस है। टारगेट 2780 के आपके टारगेट रहेंगे। ठीक है? 2760 पे भी आप चाहो तो बुक कर सकते हो जीबीपी यूएसडी को। जीबीपी जेपीवाई पे आपको शॉर्ट पोजीशन बोली हुई थी। आज मॉनेटरी पॉलिसी है, हो सकता है कि ये झटके से नीचे भी आ जाए, हो सकता है ये एसएल भी काट ले। तो अब मैं ये कहूँगा कि एसएल को अपने फॉलो करते रहो, और कट जाएगा तो कोई बात नहीं, उसको फिर हम दूसरे ट्रेड में कवर अप करेंगे। यूएसडी कैड अभी भी आपका वीक ही लग रहा है मेरे को, लेकिन ये 3660 के आसपास आ जाएगा तो आप बाइंग कर सकते हो। तो 3660 के आसपास आ जाए, आप बाइंग करना, और 20 पिप का भी अगर प्रॉफिट मिलता है तो लेके निकल जाना आप। गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करते हैं। गोल्ड के ऊपर मैंने आपको बोला था भाई 2340 का इसका रेजिस्टेंस है। अब 2339 का इसने हाई लगाया है। ठीक है? बार बार इस लेवल से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दो ट्रेड आप ले सकते हो। एक तो आप अभी शॉर्ट मारो उसको, स्टॉप लॉस रखो अपना 2341 का, और एक बाय ट्रेड लेंगे हम बाय अबव 2341। ठीक है ना? उस केस में फिर हम ऐड करेंगे नीचे पोजीशन 2325 पे, और स्टॉप लॉस रखेंगे 2320 का, और टारगेट रखेंगे 2360 का मिनिमम। 360 370 का टारगेट रखेंगे उसके अंदर, अगर इसने 41 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो। नहीं तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना के 2341 का एसएल रखो, और यहाँ पे अगर ये 2327 28 2326 आता है तो प्रॉफिट बुक करते रहो अपने आप। ठीक है ना? तो ये रणनीति रहेगी आपकी गोल्ड के अंदर। सीएचएफ की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसमें ऊपर जाता है तो जाने देना। वैसे बेस्ट जो बाइंग है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर नीचे ब्रेकआउट मारता है, तो ये जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल है 8730, 8730 के आसपास अगर ये आता है, तो वहाँ पे आप, यानी 100 पिप नीचे यहाँ पे आता है, तो 100 पिप भी नीचे नहीं, बल्कि आप इसका जो 8730, और नीचे कहाँ तक गिरेगा ये 8630, 200 पिप, तो आप 100 पिप नीचे बाय कर लेना। 8730 के नीचे बाय कर लेना। अगर ये 8700 के नीचे क्लोज दे रहा है डेली चार्ट पे, तो एग्जिट कर जाना। नहीं तो 8730 पे बाय करोगे, एक दो दिन के अंदर आपको ये ऊपर मिलेगा, तो अपने प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। तो ये रणनीति रहेगी आज आपकी सीएचएफ मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। और यहाँ से अगर ये ऊपर भगता है, तो आप क्या करना, ये वाले हाई का एसएल और बाय स्टॉप लगा देना। इसका हाई कितना है? 8854, 8855 के ऊपर एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगा दो, और इसी के नीचे अपना एसएल लगा दो 8820 का। तो 8850 तोड़ते ही 30 पिप का, 20-25 पिप का टीपी भी लगा दो आप हाथों हाथ।
ताकि आपका ट्रेड मिस ना हो। ठीक है, तो दो स्ट्रेटेजी मैंने बता दी, बाय ऑन डिप, बाय ऑन ब्रेकआउट, बस ये दोनों स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। ETH USDT पे आ जाते हैं। इसमें भी अभी कोई भी नया डेवलपमेंट तो आया ही नहीं, कल तो बिल्कुल साइडवेज मार्केट मूवमेंट में चलता रहा। तो नीचे अगर ये आ जाता है, मान के चलो, मैं इंट्राडे रेट बता देता हूँ आपको। पोजीशनल तो मैंने बता रखा है कि 3200 3100 पे बाई करना। इंट्राडे अगर ये 3450 के आसपास आ जाता है, इसको बाई करना। स्टॉप लॉस आपका 3350 का, 100 पॉइंट का एसएल रहेगा, और 100 पॉइंट का ही आपका टारगेट रहेगा। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम रहेगा ETH USDT के अंदर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इसने डबल बॉटम लगाया है, डब्ल्यू पैटर्न टाइप में बनाया है। तो इसका अगर यहाँ पे मिलता है तो हमें एक सेफ एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। स्टॉप लॉस हमारे नज़दीक में रहेगा, और टारगेट ये 3650 तक भी जा सकता है। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ गया। आज आपको पता लग गया कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।